दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी देने की गारंटी ली है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की हम गारंटी लेते हैं यदि 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो। जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लागू करने की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उसमें इस बात की कोई चर्चा नहीं है। अब सोचने का विषय ये है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हुए भी क्या विपक्ष के मुद्दों को गायब कर दिया जाएगा? विपक्ष के ऐलान पर कोई चर्चा नहीं होगी? क्या विपक्ष के ऐलान को दबा दिया जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी? यह एक सोचने का विषय है। हालांकि राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में इसकी घोषणा की है और वो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से वो लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। और बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में केवल 4 ही जातियां हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि यदि देश में केवल 4 ही जातियां हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने सभी सभाओं में, रैलियों में क्यों कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं? या देश के पार्लियामेंट में भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ओबीसी हूं। लगातार वो अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी साबित करने में लगे रहते हैं। पिछड़ों का वोट लेना होता है, जब पिछड़ों की राजनीति करनी होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं। लेकिन जब जाति आधारित जनगणना की बात आती है, कास्ट सेंसस की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मौन धारण कर लेते हैं। राहुल गांधी जब उनसे सवाल करते हैं कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है विभिन्न क्षेत्रों में, तो इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं रहता है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया है कि स्वामीनाथन के आयोग को, रिपोर्ट को वो लागू करेंगे। लेकिन इससे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि बीते दिनों एमएस स्वामीनाथन को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देने की घोषणा की। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिया। लेकिन दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान अपनी मांग को लेकर आंदोलन के लिए कूच कर रहे हैं और उन पे जिस तरीके से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से बैरिकेटिंग की जा रही है, जिस तरीके से कील रोडों पर कील लगाए जा रहे हैं उनको रोकने के लिए, इससे स्पष्ट साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में नहीं है, किसानों के हित के समर्थन में नहीं है। केवल वो चुनावी एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न दे सकती है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसमें भी एमएसपी की बात की गई है। तमाम वो किसानों के हित में उसमें उस रिपोर्ट में प्रशंसा की गई है, मांग की गई है। लेकिन एमएस स्वामीनाथन के रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी लागू करने की बात नहीं कर रही है। उनको भारत रत्न दे सकती है लेकिन किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकती है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। राहुल गांधी ने लिखा है, किसान भाइयों आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर ये कांग्रेस की पहली गारंटी है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया है। उन्होंने एमएसपी देने पर जो किसानों का फायदा होगा उसको भी उन्होंने बिंदुवार लिखा है, उसको भी मैं पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, हमारी एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव लाएगी। उन्होंने पहला लिखा है, फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पा जाएगा। कोई भी किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा। खेती मुनाफे का व्यवसाय होगा और किसान समृद्ध होगा।
समृद्ध किसान देश की तकदीर बदल देगा। किसान हैशटैग किसान न्याय गारंटी, ये राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील दिख रहे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठा रहे हैं, जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक चुनावी एजेंडे के तहत भारत रत्न तो दिया जा रहा है, लेकिन किसानों की एमएसपी की बात नहीं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ी माँ का बेटा साबित करने में तो लगे हुए हैं, लेकिन वो पिछड़ों के हक और अधिकार पर मौन धारण कर लेते हैं। उनके प्रतिनिधित्व पर उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।